हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको हल करवाए जा रहे हैं वो गत वर्षों में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और अगर आप ऐसे प्रश्नों का अभ्यास करते हो तो आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रश्न में एक आकृति दे रखी है और आकृति में संख्याएं लिखी हुई है। लेकिन आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि इस आकृति में एक डिब्बे में प्रश्न चिन्ह भी बना हुआ है। तो हमें तो यहाँ पर यही पता लगाना है ना कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जो यहाँ पर ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इन नंबर्स में कौन सा पैटर्न लग रहा है, किस आधार पर ये संख्याएं लिखी हुई है। अगर हम उस पैटर्न को पहचान जाते हैं तो फिर ये पता लगाना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये संख्याएं जो लिखी हुई है, इन संख्याओं के बीच में कौन सा पैटर्न लग रहा है उस पैटर्न को पहचानने का प्रयास करते हैं। और ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान है, लेकिन अगर ऐसे प्रश्नों का अभ्यास हमने परीक्षा से पूर्व नहीं किया होता है और परीक्षा में अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को हल करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। और समय भी लगता है और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें ऐसे प्रश्नों को छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन आप एक तैयारी बेहतर कर रहे हो तो तैयारी बेहतर करने में आपको अभ्यास करना है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्नों का जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न बिल्कुल आसान है, आप समझोगे तो आप खुद ही जानोगे कि कितना आसान प्रश्न है ये। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 25, बिल्कुल लिखा हुआ है 25। और आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये दो नंबर लिखे हुए हैं 17 और 8। इन दोनों नंबरों को देखते ही आपने पैटर्न को समझ ही लिया होगा। क्या पैटर्न लग रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है ये 25, और अगर आप 17 और 8 को जोड़ते हो तो भी 25 ही आता है। और आप आगे देखिए कि यहाँ पर 5, 6 और 14 इन तीनों नंबर्स को जोड़ोगे तो भी 25 आएगा। 14 और 6 कितना होता है, 20 होता है, और 20 में 5 जोड़ने पर 25 आता है। और अब आप ये समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जो ये स्तंभ है, इस स्तंभ में जो नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर्स का योग भी कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर ये पता लगा ही लेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि 10 और 4 कितना होता है, 14। 14 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16। तो 16 में हमें क्या जोड़ना होगा जिससे यहाँ पर योगफल कितना आ जाए, 25। तो 16 में हमें जोड़ना होगा 9। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 9 आएगी। और ऑप्शन 1 में 9 ही लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हो। और आपने ये देखा कितना आसान प्रश्न था ये। तो ऐसे ही प्रश्नों का आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।